सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि इन तीनों स्विच में से, क्योंकि ये टॉपिक इससे पहले के टॉपिक स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल हम डिस्कशन कर चुके हैं। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि किस तरह से काम करता है, और मैं वीडियो भी शेयर कर चुका हूँ। अब मैं उसके आगे निकल रहा हूँ। अभी सबसे पहले मुझे ये देखना है कि मेरे इन स्विच इन्वायरमेंट में कौन से स्विच जो हमारी है वो अपने आप को रूट ब्रिज कह रहा है। तो मैं इस स्विच पे जाता हूँ, और इस स्विच पे जाने के बाद मैं लिखूंगा शो स्पैनिंग ट्री। तो शो स्पैनिंग ट्री लिखने के बाद मुझे शो स्पैनिंग ट्री लिखने के बाद कहीं पे भी मुझे नहीं दिख रहा है कि ये स्विच अपने आप को रूट ब्रिज कह रहा है। आपके द्वारा डायल किया। लेकिन इसी तरह से मैं इस स्विच पे जाता हूं, और इस स्विच पे भी मैं अगर चेक करूं तो स्पैनिंग ट्री, आप वॉइस को म्यूट कर ले ब्रदर। यहाँ पे भी मैसेज आपको मिल रहा है कि ये स्विच कहीं पे भी नहीं कह रहा कि मैं रूट ब्रिज हूं। किसी भी वीलन के लिए बोला कि मैं रूट ब्रिज हूं, लेकिन जब मैं इस स्विच के ऊपर जाता हूं और इस स्विच पे जाने के बाद मैं शो स्पैनिंग ट्री कमांड चलाता हूं, तो यहाँ पे देखिए ये कह रहा है, ये जो स्विच हमारी है, ये स्विच अपने आप को कह रहा है वीलन 1 के लिए, जो डिफॉल्ट वीलन होता है स्विच के अंदर, तो वीलन 1 के बारे में कह रहा है कि मैं रूट ब्रिज हूं। और इसी तरह से वीलन 10 के लिए अगर देखेंगे आप, तो वीलन 10 के लिए भी ये स्विच जो है अपने आप को रूट ब्रिज कर रहा है। और इसी तरह से आप वीलन 20 को देखेंगे तो वीलन 20 के लिए भी यही स्विच अपने आप को रूट ब्रिज कर रहा है। और इसी तरह से अगर आप वीलन 30 को देखेंगे तो वीलन 30 के लिए भी स्विच जो है अपने आप को रूट ब्रिज कर रहा है। और इसी तरह से वीलन 40 को आप देखेंगे तो वीलन 40 के लिए भी ये कह रहा है कि मैं रूट ब्रिज हूं। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो स्विच हमारी है सर्वर, जिसको मैंने सर्वर बनाया है, ये स्विच आपकी, इस स्विच को मैंने सर्वर बनाया है, और ये जो हमारी सर्वर स्विच है, इस स्विच के ऊपर मैंने 4 वीलन बनाए हैं। और ये जो वीलन आपका है, वीलन 10 है, इसके ऊपर मैंने वीलन 20 भी कॉन्फ़िगर किया है, वीलन 30 भी कॉन्फ़िगर किया, वीलन 40 भी कॉन्फ़िगर किया है। तो यहाँ पे मैंने सर्वर स्विच के ऊपर जो है वो लगभग 4 वीलन बनाए हैं। और ये जो आपकी स्विच है, ये स्विच जो है अपने आप को कह रहा है कि मैं चारों के लिए रूट ब्रिज हूं। मैंने आपको शो भी किया है कि जो हमारी सर्वर स्विच है, वो सर्वर स्विच अपने आप को ये कह रहा है कि मैं सभी के लिए मैं रूट ब्रिज हूं। अब कंडीशन ये है कि ये जो दोनों इंटरफेस है, इसे हम बोलते हैं डेजिग्नेटेड पोर्ट। तो आप अगर गौर से देखें तो सभी वीलन के लिए ये जो इंटरफेस हमारा है, ये दोनों इंटरफेस हमारा है, सभी के लिए हम वीलन 1 से चेक करते हैं। ये देखिए वीलन 1 है, और वीलन 1 के लिए जो है देखिए वीलन 1 के लिए ये दोनों इंटरफेस आपका जो है डेजिग्नेटेड पोर्ट है, जो हमारी सर्वर स्विच है। इसी तरह से वीलन 20 के बारे में अगर देखेंगे आप, तो वीलन 20 के भी दोनों इंटरफेस जो है वो डेजिग्नेटेड पोर्ट है। इसी तरह से वीलन 20 के बारे में अगर देखेंगे तो वीलन 20 के लिए भी ये दोनों इंटरफेस आपके डेजिग्नेटेड ही पोर्ट हैं। और इसी तरह से वीलन 30 और 40 को देखेंगे तो वीलन 30 और 40 के भी दोनों इंटरफेस जो है वो डेजिग्नेटेड पोर्ट हैं। मतलब ये हो गया कि सबसे पहले तो मैंने ये शो किया आपको कि आपने जो 4 वीलन बनाए हैं सर्वर स्विच के ऊपर, उन चारों वीलन के लिए यही स्विच अपने आप को कह रहा है कि मैं रूट ब्रिज हूं। और दूसरी कंडीशन मैंने ये समझाई आपको कि ये जो दोनों इंटरफेस हैं, ये दोनों इंटरफेस जो हैं चारों वीलन के लिए डेजिग्नेटेड पोर्ट है। अब दूसरी कंडीशन मैं ये दिखाना चाहूंगा कि ये जो इंटरफेस आपका पोर्ट नंबर 1 है,
वो रूट पोर्ट होगा और ये वो पोर्ट नंबर 2 जो है वो आपका ब्लॉक होगा। तो मैं इस स्विच पे जाता हूँ और शुरू से चेक करता हूँ। तो मैंने इस इंटरफेस पे शो स्पैनिंग ट्री कमांड चलाया। तो VLAN 1 के लिए आप देखें, VLAN 1 के लिए पोर्ट नंबर 1 जो है वो रूट पोर्ट है, और आप देखें नीचे का जो पोर्ट है पोर्ट नंबर 2 वो ब्लॉक है VLAN 1 के लिए। और ऐसे ही आप VLAN 10 को देखेंगे तो VLAN 10 के लिए जो है ये इंटरफेस आपका पोर्ट नंबर 1 जो है वो रूट पोर्ट है और पोर्ट नंबर 2 जो है वो ब्लॉक है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि ये जो इंटरफेस आपका पोर्ट नंबर 2 है, चारों VLAN के लिए ये आपका ब्लॉक होगा। अब मैंने इससे पहले समझाया था, जो हमारी कल जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी उसमें मैंने ये समझाया था कि हमारी जो स्विच है ये वाली, इसमें क्योंकि हमने सर्वर स्विच के ऊपर VLAN 10 बनाया है, VLAN 20 बनाया था, ये सारे VLAN जो है एडवर्टाइज हो चुके हैं सारे स्विच के ऊपर। तो हमने 4 VLAN बनाए हैं यहाँ पे सर्वर पे, तो क्लाइंट के ऊपर एडवर्टाइज हो चुके हैं। और मैंने आपको ये कल कहा था आपको कि हम ये मान लेते हैं आपको समझाने के लिए VLAN 10 के अंदर जो है वो 50 पीसी है और VLAN 20 के अंदर भी 50 पीसी है और VLAN 30 के अंदर भी 50 पीसी है और VLAN 40 के अंदर भी 50 पीसी है। ऐसा ही कुछ जो है यहाँ पे आपके इस स्विच से भी कनेक्टेड जो है वो भी वैसे ही है, यहाँ पे कंडीशन रही है। और लेकिन जो हमारी ये जो स्विच है, जो सर्वर स्विच हमारी है, इस स्विच के ऊपर 2 VLAN नहीं है, इस स्विच के ऊपर 2 VLAN नहीं है। तो अब कंडीशन यहाँ पे ये है कि आपने जो 4 VLAN बनाए हैं, अगर आप नंबर ऑफ पीसी देखेंगे यहाँ पे तो लगभग यहाँ पे 200, अगर टोटल VLAN को मिला दें आप तो उसमें आपके 200 कंप्यूटर आ रहे हैं। अब कंडीशन यहाँ पे ये है कि 200 कंप्यूटर की जो ट्रैफिक है वो इस इंटरफेस पर फॉरवर्ड हो रही है, क्योंकि ये इंटरफेस तो ब्लॉक है और ब्लॉक इंटरफेस पे ट्रैफिक तो जाती नहीं, क्योंकि स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल ने लूप को प्रिवेंट करके ब्लॉक कर दिया है। लेकिन हमने लास्ट क्लास में ये डिस्कशन किया था कि आपका जो STP प्रोटोकॉल है, STP स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जो आपका है वो एक होता है CST कॉमन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल और एक होता है PVSTP जिसको हम बोलते हैं पर VLAN स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। मतलब पर VLAN का मतलब होता है कि हर एक VLAN के लिए आप एक इंस्टेंस रन कर सकते हैं स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का। तो हम देखिए क्या करने चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे एक ही फिजिकल इंटरफेस पे 200 कंप्यूटर की ट्रैफिक फॉरवर्ड हो रही है, तो मैं यहाँ पे लोड शेयरिंग करना चाहता हूँ। लोड शेयरिंग का मतलब ये है कि मैं इस रास्ते VLAN 10 एंड 20 की ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर देंगे। लेकिन आप बोलेंगे कैसे कर देंगे भाई, ये तो इंटरफेस ब्लॉक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ यही तो कॉन्सेप्ट आपका PVSTP का है। तो मैं अभी फिलहाल जो कंडीशन ये है कि ये जो हमारी सर्वर स्विच है ये चारों VLAN के लिए रूट बेस है। तो मैं करने क्या वाले हूँ, क्योंकि देखिए हमारे सर्वर स्विच पे VLAN 10 एंड 20 के अंदर, या यूं कहें कि सेल्स एंड मार्केटिंग के यूजर नहीं है, तो ऐसे कंडीशन हम क्या करेंगे, क्योंकि मेरे सारे यूजर जो हमारे हैं, या हमारे पे जो 200 कंप्यूटर हैं, इनकी जो ट्रैफिक फॉरवर्ड हो रही है इस स्विच के यूजर के लिए, तो उनकी ट्रैफिक कैसे जा रही है, रूट के पास जा रही है और रूट से होते हुए इधर आ रही है। मैं ये चाहता हूं कि इनकी जो ट्रैफिक है, जो VLAN 10 एंड 20 की ट्रैफिक को मैं नीचे से फॉरवर्ड कर दूं और 30-40 की ट्रैफिक ऊपर से फॉरवर्ड कर दूं। तो इस तरह से हम लोड शेयरिंग कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हमें इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं उसको बोलते हैं PVSTP। तो हम कैसे करेंगे, हम इस स्विच पे जाएंगे और इस स्विच पे जाने के बाद मुझे कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाना होगा, क्योंकि आप दूसरी बार इसको पढ़ रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाऊंगा और मैं यहाँ लिखूंगा स्पैनिंग ट्री VLAN 10 और प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी हमने आपको कल दिखाया था कि प्रायोरिटी जब मैं 5000 सेट कर रहा था तो वो एरर दे रहा था, वो बोल रहा था कि भाई ये जो मेरा प्रायोरिटी उसके बेसिस पे आप सिलेक्ट करो। तो इसमें जो सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी जो मुझे दिख रही है वो 4096 है। तो हम तो ये जानते हैं कि जो डिफॉल्ट स्विच की जो प्रायोरिटी होती है वो 32,768।
अगर किसी स्विच पे जाके किसी वीलन की प्रायोरिटी कम कर देंगे तो वो रूट ब्रिज डिक्लेयर कर देगा ना। तो मैंने इस स्विच के ऊपर मैंने वीलन 10 की प्रायोरिटी कम कर दी और इसी तरह से वीलन 20 की भी प्रायोरिटी मैंने कम कर दी। ऐसा करने के बाद देखिए ये इंटरफेस आपका अभी ऑरेंज कलर में है, अभी देखिए ये ग्रीन में आ जाएगा और उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं। और इसको ग्रीन होने देते हैं, लेकिन हम इससे पहले ये डिस्कशन करेंगे कि जो पहले क्या कंडीशन थी कि पहले ये जो स्विच थी हमारी सर्वर स्विच, ये चारों वीलन के लिए अपने आप को रूट ब्रिज कह रहा था। लेकिन अभी जो हमने क्या किया, इस स्विच पे जाने के बाद मैंने वीलन 10 एंड 20 की प्रायोरिटी को कम कर दी है। तो आप इस स्विच पे जाएंगे और इस स्विच पे जाने के बाद अगर आप शो स्पैनिंग ट्री कमांड चलाएंगे तो आप देखें यहाँ पे वीलन 1 के लिए ये जो स्विच है अपने आप को कहीं पे भी ये नहीं कह रहा कि मैं रूट ब्रिज हूं। लेकिन ये वीलन 10 के लिए आप देखिए, वीलन 10 के लिए ये स्विच अपने आप को रूट ब्रिज कह रहा है। यस सर। और देखें यहाँ पे वीलन 20 के लिए भी ये अपने आप को रूट ब्रिज कह रहा है। लेकिन वीलन 30 के लिए ये कहीं पे नहीं कह रहा कि मैं रूट ब्रिज हूं, देख लीजिए। और यहाँ पे देखें वीलन 40 के लिए भी कहीं नहीं कह रहा कि मैं रूट ब्रिज हूं। तो इसका मतलब ये हो गया ब्रदर, इसका मतलब ये हो गया कि पहले ये स्विच जो हमारी थी चारों वीलन के लिए रूट ब्रिज अपने आप को कह रही थी। लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन ये है कि ये जो अब स्विच है वो वीलन 30 एंड 40 के लिए रूट ब्रिज रह गई है। लेकिन ये जो स्विच है वीलन 10 एंड 20 के लिए रूट ब्रिज है। तो आप जरा गौर से देखेंगे, मैं इस सर्वर स्विच पे जाके फिर से चेक करता हूं कि पहले की कंडीशन तो ये थी कि सारे वीलन के लिए कह रहा था कि मैं रूट ब्रिज हूं। लेकिन अभी मैं देखता हूं तो देखिए यहाँ पे वीलन 10 में कहीं पे भी ये लिख के नहीं आ रहा कि मैं रूट ब्रिज हूं, आप देख ले यहाँ पे। उसी तरह से वीलन 20 के अंदर भी कहीं नहीं लिख के आ रहा कि मैं रूट ब्रिज हूं, आप देख लेंगे गौर से। लेकिन वीलन 30 के लिए ये कह रहा कि मैं रूट ब्रिज हूं। और इसी तरह से वीलन 40 के लिए भी ये स्विच अपने आप वो कह रहा है कि रूट ब्रिज हूं। तो अभी क्या हो रहा है इस बात को समझें, अगर ये स्विच हमारी वीलन 30 और 40 के लिए रूट ब्रिज है तो ये वाला जो इंटरफेस है पोर्ट नंबर 2, ये रूट पोर्ट होगा किसके लिए, वीलन 30 और 40 के लिए। और ये वाला इंटरफेस वीलन 30 और 40 के लिए रूट पोर्ट होगा। और 30 और 40 के लिए ये वाला इंटरफेस आपका ब्लॉक होगा, 30-40 के लिए ये वाला इंटरफेस ब्लॉक्ड होगा। लेकिन आप इस बात को गौर से देखें, क्योंकि आपने इस वाले स्विच को वीलन 10 एंड 20 के लिए रूट ब्रिज बना दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो इंटरफेस हैं, ये दोनों इंटरफेस जो हैं वो डेजिग्नेटेड पोर्ट होंगे किसके लिए, 10 एंड 20 के लिए। और ये जो इंटरफेस आपका है ये डेजिग्नेटेड पोर्ट है 30-40 के लिए। लेकिन क्योंकि अब स्विच रूट ब्रिज बन चुकी है 10 एंड 20 के लिए, तो ये वाला जो इंटरफेस आपका है वो रूट पोर्ट होगा 10 एंड 20 के लिए। और ये जो इंटरफेस आपका जो ब्लॉक्ड है 30-40 के लिए, लेकिन यही इंटरफेस जो है आपका वो रूट पोर्ट होगा 10 एंड 20 के लिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि हर एक इंटरफेस जो है अलग अलग वीलन के लिए अलग अलग रोल अदा करता है। अब मैं गौर से दिखाता हूं इस वाले को, मैं इस स्विच पे जाता हूं और मैं आपको बताता हूं। तो मैंने शो स्पैनिंग ट्री कमांड चलाया, तो शो स्पैनिंग ट्री के अंदर ये कह रहा है वीलन 10 के लिए पोर्ट नंबर 2, ये जो पोर्ट नीचे का पोर्ट नंबर 2 है, ये कह रहा है कि पोर्ट नंबर 2 जो है वो रूट पोर्ट है किसके लिए, वीलन 10 के लिए। और यही इंटरफेस जो आपका है ब्लॉक्ड है वीलन 10 के लिए। और ऐसे ही अगर वीलन 20 को आप देखेंगे तो वीलन 20 के लिए आपका पोर्ट नंबर 2 जो है वो रूट पोर्ट है और पोर्ट नंबर 1 जो है वो ब्लॉक्ड है। लेकिन 30 के लिए आप सेम जो पोर्ट नंबर 2 आपको रूट पोर्ट बता रहा है, यही वाला पोर्ट ब्लॉक्ड होगा 30 के लिए। दिखाता हूं मैं आपको, देख लीजिए। वीलन 30 के लिए पोर्ट नंबर 2 जो है ब्लॉक्ड है। ये जो कंडीशन है ब्रदर,
इसी को पीवीएसटीपी कहते हैं, पर वीलैन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। मतलब यह है कि हर एक वीलैन के लिए आप एक इंस्टेंस रन कर सकते हैं। ठीक है जी, यही चीज मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाई थी, जो मैंने आज आपको प्रूफ की है। दूसरी कंडीशन यहाँ पे ये है कि दूसरी कंडीशन ये है कि अगर मैं टाइमर की बात करूं तो एक टाइमर जो मैंने देखा है यहाँ पे, एक टाइमर जो मैंने देखा है उसे हेलो टाइमर कहते हैं। तो हेलो टाइमर वो टाइमर है क्योंकि स्विच आपस में बीपीडीयू एक्सचेंज करते हैं, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा भी था। तो दो स्विच आपस में बीपीडीयू एक्सचेंज करते हैं हर 2 सेकंड में, वो ये टाइमर बता रहा है। लेकिन एसटीपी के अंदर, मैं एसटीपी की बात अगर करूं, एसटीपी के अंदर अगर एक इंटरफेस डिसेबल स्टेट में है तो डिसेबल से वो लिसनिंग स्टेट में आता है, और लिसनिंग से वो लर्निंग स्टेट में आता है, और लर्निंग से वो फॉरवर्डिंग में आता है। तो ये जो टाइमर आप देख रहे हैं, आवाज को म्यूट करो, ये जो आप टाइमर देख रहे हैं मैक्सिमम एज टाइमर, मैक्सिमम एज टाइमर वो टाइमर है जो बताता है कि अगर एक इंटरफेस डिसेबल स्टेट में है तो उसे लिस्टिंग में आने में कितना टाइम लगेगा। इसका मतलब यह हो गया कि अगर एक इंटरफेस डिसेबल स्टेट में होगा तो उसे लिस्टिंग में आने में उसे 20 सेकेंड लगेगा। इसी तरह से आपने एक और टाइमर देखा यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड डिले टाइमर। और फॉरवर्ड डिले टाइमर जो आप देख रहे हैं स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के अंदर, वो 15 सेकंड का है। तो ये जो टाइमर आप देख रहे हैं ये वो टाइमर है जो बताता है कि अगर एक इंटरफेस लिसनिंग स्टेट में होगा तो लिसनिंग से लर्निंग में आने में उसे 15 सेकंड लगेगा। और यही वो टाइमर है जो कहता है कि लर्निंग से अगर वो फॉरवर्डिंग में आना चाहेगा तो 15 सेकंड लगेगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप देखेंगे एक इंटरफेस अगर डिसेबल स्टेट में है तो उसे फॉरवर्डिंग में आने में, क्योंकि सबसे पहले इंटरफेस वो डिसेबल स्टेट में है, डिसेबल के बाद लिसनिंग में आता है। लिसनिंग का मतलब होता है मैक एड्रेस को देखता है, लर्निंग में जो मैक एड्रेस को लर्न करता है, और जब वो मैक एड्रेस को लर्न कर लेता है तो फॉरवर्डिंग में डेटा फॉरवर्ड करना चालू कर देता है। तो मतलब एक इंटरफेस फॉरवर्डिंग में आने के बाद ही डेटा फॉरवर्ड करेगा। तो अगर टोटल टाइमर को देखा जाए डिसेबल स्टेट से फॉरवर्डिंग स्टेट पाने में तो उसको 50 सेकंड लग रहा है, 50 सेकंड लग रहा है। तो आपने जो टाइमर देखा है वो वही टाइमर है। हेलो टाइमर जो है वो मतलब बीपीडीयू 2 सेकंड में सेंड करता है। मैक्सिमम एज टाइमर जो है बताता है कि अगर एक इंटरफेस डिसेबल स्टेट में है तो लिस्टिंग में आने में टाइम 20 सेकंड लगेगा। और अगर फॉरवर्डिंग का मतलब होता है लिस्टिंग से लर्निंग में आने 15 सेकंड, लर्निंग से फॉरवर्डिंग में आने में 15 सेकंड। ये वो टाइमर है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि मान लीजिए कि इस स्विच से एक कंप्यूटर कनेक्टेड है, इस वाले स्विच से एक कंप्यूटर कनेक्टेड है, और ये जो इंटरफेस हमारा है जिससे कि हमारा पीसी कनेक्टेड है वो पोर्ट नंबर 3 है। और आपको पता है कि जिस इंटरफेस से हमारे एंड यूजर कनेक्ट होते हैं वो हमारा एक्सेस पोर्ट होता है। तो आपने लिखा स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10, इसको 10 का मेंबर बना दिया। देखिए यहाँ पे मैं रुक के ये क्वेश्चन यहाँ पे मैं रुक के ये बताना, एक मिनट रुको, आपकी आवाज तो क्लियर नहीं मिलती है। एक मिनट रुको, अगर आवाज साफ आती है तो क्वेश्चन करो। मैं ये कह रहा था आपसे कि आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन कर सकते हैं, आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन किया जा सकता है, क्या एक इंटरफेस पे 2 VLAN कॉन्फ़िगर कर सकते हैं? ऐसा क्वेश्चन किया जा सकता है, कर सकते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन किया जाए, क्योंकि हम जो अभी टॉपिक पढ़ रहे थे इसको हम थोड़ा ड्रॉप करेंगे क्योंकि मैं भूल जाऊंगा ये टॉपिक।
तो मैं बताऊंगा कि अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि क्या एक इंटरफेस पे मैं 2 VLAN कॉन्फ़िगर कर सकता हूं, तो आप कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए आपका एक VLAN 10 आपने बनाया है और ये जो VLAN है वो डेटा का VLAN है, मतलब इस VLAN से डेटा की ट्रैफिक फॉरवर्ड होती है, और एक और VLAN 20 है जिसके ऊपर वॉइस फॉरवर्ड होता है। तो ऐसे कंडीशन में आप एक इंटरफेस पे 2 VLAN कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, मतलब एक पे अगर डेटा फॉरवर्ड हो रहा है, दूसरे पे वॉइस फॉरवर्ड हो रहा है। तो मैं फिलहाल ये टॉपिक को ड्रॉप करके मैं ये टॉपिक डिस्कशन करना चाहूंगा, नहीं तो मैं फिर भूल जाऊंगा मैं। तो कंप्यूटर कनेक्ट करना तो देखिए यहाँ पे ये हमारे ऐसा भी होता है कि हमारे इस वाले इंटरफेस पे जो हमारे ये कंप्यूटर कनेक्टेड है और इसी कंप्यूटर से हमारा आईपी फोन कनेक्टेड है, ऐसा होता है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इस वाले इंटरफेस पे ये हमारा कंप्यूटर कनेक्टेड है और इसी कंप्यूटर से आईपी फोन भी कनेक्टेड है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। तो ऐसे कंडीशन में मैं क्या करूंगा, मैं एक VLAN बनाऊंगा, VLAN 10, और उसका नाम रखूंगा डेटा, और एक और VLAN बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा VLAN 20, और उसका नाम रखूंगा मैं वॉइस। तो हमने 2 VLAN बनाया है, VLAN 10 एंड 20। तो अगर मान लीजिए कि मैं इंटरफेस में जाता हूं, INT F0 क्या है भाई, 0/1 है, INT F0/1 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। तो ये तो कमांड चलानी ही पड़ेगी अगर आपको एक्सेस पोर्ट बनाना है तो, और फिर आप लिखेंगे स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। तो ये आपका उस इंटरफेस पे VLAN 10 का डेटा फॉरवर्ड होने लगेगा। इसी तरह से आप लिखेंगे स्विच पोर्ट वॉइस VLAN 20। अगर आप ये कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे तो आप सेम इंटरफेस पे आपका वॉइस का भी VLAN का डेटा ट्रांसफर होगा। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और कॉन्फ़िगरेशन होती है, क्योंकि जो वॉइस, अब देखिए हर आदमी तो सब काम तो नहीं कर सकता ना, डिपार्टमेंट अलग अलग है। वॉइस के जो आईपी फोन के जो इंजीनियर अलग होते हैं, राउटिंग स्विचिंग के इंजीनियर अलग होते हैं, सिक्योरिटी के इंजीनियर अलग होता है। लेकिन क्योंकि आप VLAN को मैनेज कर रहे हो, आपको कहा जाता है, तो आप इस तरह से एक ही इंटरफेस पे आप डेटा और वॉइस दोनों कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अब जो वॉइस की टीम आएगी वो वॉइस के लिए कॉन्फ़िगर करेगी। तो मैंने सिर्फ ये प्रूफ करके बताया आपको कि एक ही इंटरफेस पे मैंने डेटा और वॉइस दोनों की VLAN को कॉन्फ़िगर कर दिया है। तो चलिए अब मैं पुराने टास्क पे आता हूं। तो मैंने ये कहा कि ये जो इंटरफेस आपका है, मैं इस इंटरफेस को मैंने एक्सेस पोर्ट कॉन्फ़िगर कर दिया है, और एक्सेस पोर्ट कॉन्फ़िगर करने के बाद मैंने VLAN 10 का मेंबर भी बना दिया है। लेकिन अगर मैं इस इंटरफेस को मैं शट मारूं और अगर मैं नो शट मारूं तो इस इंटरफेस को अप होने में 32 सेकंड लगेगा। देखिए अभी ऑरेंज कलर में है ये जो इंटरफेस है, उसको फॉरवर्डिंग में आने में लगभग 32 सेकंड लगेगा। बट हम चाहते हैं कि ये जो इंटरफेस है वो 1 से 3 सेकंड में अप हो जाए। मैं क्या चाहता हूं कि ये इंटरफेस जो है वो 1 से 3 सेकंड में अप हो जाए। ऐसे कंडीशन में आपके पास एक फीचर है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और उस फीचर को हम बोलते हैं पोर्ट फास्ट। उसको हम बोलते हैं पोर्ट फास्ट। तो मैं पोर्ट फास्ट कॉन्फ़िगर करने वाला हूं। तो मैं इंटरफेस में जाऊंगा, और इंटरफेस पे जाने के बाद मैं लिखूंगा स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट, और पोर्ट फास्ट मैंने एनेबल्ड कर दिया है। एनेबल्ड करने के बाद मैं अगर इंटरफेस को शट मारता हूं, इंटरफेस को अगर मैं शट मारता हूं और मैं नो शट मारूंगा तो देखिए तुरंत ग्रीन होना चाहिए, और ये ग्रीन हो गया। तो मतलब ये है कि आप पोर्ट फास्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर इंटरफेस पे, अगर आप चाहते हैं कि वो इंटरफेस 1 से 3 सेकंड में अप हो जाए। लेकिन अगर यही पोर्ट फास्ट को आप कॉन्फ़िगरेशन मोड पे यूज करें, स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट डिफॉल्ट, देखिए ये दोनों अलग अलग कंडीशन है।
अगर आप कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाके आप लिखेंगे स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट डिफॉल्ट, अब ये लिखने का मतलब कॉन्फ़िगरेशन मोड पे ये है कि स्विच का वो पोर्ट जो एक्सेस पोर्ट है सभी के ऊपर जो है आपका, सभी के ऊपर जो है वो पोर्ट फास्ट इंप्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन मैंने इससे पहले जो कॉन्फ़िगरेशन की थी वो इंटरफेस पे जाके की थी। अगर एक इंडिविजुअल इंटरफेस पे जाके पोर्ट फास्ट एनेबल करोगे तो वो एक अलग टास्क हो गया, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन पोर्ट पे जाके स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट डिफॉल्ट लिखते हैं तो वो स्विच के सारे पोर्ट जो एक्सेस पोर्ट है उस पे पोर्ट फास्ट इंप्लीमेंट हो जाएगा। ट्रंक के ऊपर पोर्ट फास्ट नहीं होता, इंप्लीमेंट होता है। ठीक है जी, तो मैंने आपको पोर्ट फास्ट के बारे में फिलहाल अभी बताया है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो ये है कि ये जो हमारा कंप्यूटर है, ये जो हमारा कंप्यूटर है वो किसी खास यूजर का है। तो ये जो हमारा कंप्यूटर है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर है उनका कंप्यूटर है, और मैं ये हरगिज नहीं चाहूंगा कि इस कंप्यूटर को जो फिजिकली किसी इंटरफेस पर अटैच है उसको कोई छूछा भी करे। लेकिन हमारे जो जूनियर इंजीनियर हैं उन्होंने क्या किया, इस सिस्टम को यहां से निकाला और इस सिस्टम को निकाल के उसने क्या किया, इस स्विच के इस इंटरफेस पे उस स्विच को कनेक्ट कर दिया। मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि किसी भी सिचुएशन पे अगर इस इंटरफेस पे कोई स्विच कनेक्ट करे तो स्विच काम ही ना करे। ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे आप, ऐसे कंडीशन में आप स्विच के इंटरफेस पे जाएंगे और स्विच के इंटरफेस पे जाने के बाद आपको लिखना होगा तो मैं इस स्विच पे जाके मैं उस स्विच के इंटरफेस पे जाके मैंने क्या किया, बीपीड्यू गार्ड इंप्लीमेंट कर दिया। तो अगर आप बीपीड्यू गार्ड इंप्लीमेंट कर देंगे उस इंटरफेस पे, जैसा कि फिलहाल मैं अभी करके बताता हूं आपको, मैंने उस इंटरफेस पे इंप्लीमेंट कर दिया है। और अभी गौर से देखिए इस वाले इंटरफेस अभी ये ग्रीन हो रहा है, लेकिन ये जैसे ही ये ग्रीन हुआ वैसे ही ये रेड हो गया। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि जैसे ही आप स्विच को कनेक्ट करते हैं तो स्विच का बिहेवियर है बीपीड्यू फॉरवर्ड करना। तो जब इस इंटरफेस पे बीपीड्यू गार्ड लगा हुआ है, बीपीड्यू गार्ड, तो स्विच जब बीपीड्यू को फॉरवर्ड करेगा इस वाले इंटरफेस पे तो वो इंटरफेस उसको गार्ड कर देगा, और गार्ड करने के बाद आपको मैसेज देगा। क्या मैसेज देगा, स्पैनिंग ट्री ब्लॉक बीपीड्यू गार्ड, रिसीव बीपीड्यू ऑन पोर्ट नंबर 3 विथ बीपीड्यू गार्ड एनेबल। तो क्या हो गया, वो इंटरफेस एरर डिसेबल में चला जाएगा। जो अभी कह रहे थे हम इंटरफेस डिसेबल स्टेट में है, तो ये डिसेबल स्टेट में हो गया। ये अब कंडीशन ये है कि हम ये चाहते हैं, अब ये क्या होने वाला है कि 5 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद ये दोबारा फिर से अप होगा, फिर से बीपीड्यू जाएगा, फिर एरर डिसेबल में। तो ये किसी भी कंडीशन में आपका ये जो स्विच है वो काम नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे एक सोचने वाली बात ये है कि अगर किसी इंटरफेस पे आप बीपीड्यू गार्ड लगाते हो तो स्विच का बिहेवियर पता है कि वो बीपीड्यू फॉरवर्ड करता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि किस तरह का बीपीड्यू फॉरवर्ड करता है। या तो वो सुपीरियर बीपीड्यू फॉरवर्ड करेगा या तो इंफीरियर बीपीड्यू फॉरवर्ड करेगा। ये दो तरह का बीपीड्यू फॉरवर्ड कर सकता है। अगर इस वाले इंटरफेस पे बीपीड्यू गार्ड लगा हुआ है तो इस इंटरफेस से ना बीपीड्यू, ना सुपीरियर बीपीड्यू को, ना इंफीरियर बीपीड्यू को पास होने देगा, अगर इस इंटरफेस पे बीपीड्यू गार्ड लगा हुआ है तो ये जो है कहानी थी बीपीड्यू गार्ड की। और अब मैं इस इंटरफेस के ऊपर दोबारा जो है वो सिस्टम लगा दूंगा, लेकिन सिस्टम जो है तभी आ पाएगा अगर मैं उस इंटरफेस पे जाकर के नो शट कमांड भी चलाऊंगा तो भी वो इंटरफेस अप नहीं होगा।
पहले आप शट मारें और उसके बाद नो शट करेंगे, तभी ये इंटरफेस आपका फिर से फॉरवर्डिंग स्टेट में आएगा। देखो किसी का फोन है, तो मैंने ये आपको जो है बीपीड्यू गार्ड बताया मैंने आपको सर। अब जी बोले। सर जैसे हम इस पे बीपीडीयू गार्ड लगाते हैं और हमने दूसरा स्विच लगा के फिर से अगर हम उसको लगा रहे हैं अपने पीसी या लैपटॉप को, हाँ, तो ये नो शट करके ही हमें सेट करना होगा? पहले शट करें उसके बाद नो शट करें, तभी वो इंटरफेस अब होगा। उसके वैसे नहीं होगा? नहीं होगा। जी जी। तो ये मैक एड्रेस से लगता है बीपीडीयू गार्ड? देखिए बीपीड्यू गार्ड में एक मिनट, देखो किसी का फोन आ रहा है यूसुफ। तो मैं यहाँ पे एक मिनट रुकिएगा, मैं एक दूसरा लैब बना रहा हूँ समझाने के लिए। 2 मिनट रुक जाइए, इसको आपको नहीं दीजिए। इंटरफेस को आपको जाने दीजिए, फिर बात करते हैं। एक गिलास पानी दे दो। आपने त्यागी, आपने तो मुझे मैसेज ही नहीं किया, मैं तो बेंगलोर वाला मैसेज कर देता, वहाँ जॉब थी। सर मैंने आपसे बोला था कि आप वो कर देना मुझे। अरे यार मुझे याद रहता क्या, मैं रात के 9:30 11:30 बजे तक क्लास लेता हूँ, मुझे चलो याद कोई रहता है। आप देखो सबसे बड़ी बात है कि मैंने आपको याद था, मैंने अभी भी याद था, मैंने कह दिया जी। आप मुझे, मैंने कहा भी था पर्सनली मैसेज करो, मैं उसका नंबर शेयर कर दूंगा। उसको करंट जॉब थी वहाँ पे बेंगलोर में। जी जी। और मैं आप सभी से कहूंगा ये कि अगर आपको जॉब के बारे में देखना है तो सबसे ज्यादा जॉब बेंगलोर में ही मिलती है मेरे। और अगर बेंगलोर में कुछ हेल्प चाहिए हुआ तो मैं फोन कर दूंगा, वहां आपको हेल्प मिल जाएगी जी। और दूसरी कंडीशन ये है कि बेंगलोर के अंदर जो है मेरे करीब, जब मैं नेटवर्क ब्रिज में था, समझ गए ना? जी जी। साउथेक्स नेटवर्क ब्रिज, तो नेटवर्क ब्रिज से करीब 6-7 लड़के एक साथ गए थे बेंगलोर जी, जी, और जी, सभी की नौकरी 1-2 महीने में लग गई जी जी जी, क्योंकि वहां पे दिल्ली से ज्यादा जो है बेंगलोर के अंदर ऑप्शन है जी जी। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि उसमें आप बेंगलोर में देखें, अगर वहां पे रहने का कुछ सुविधा है तो वहां पे आप। सर बेंगलोर में पूरा हब है ना सर, वैसे एक तरीके से? भाई बेंगलोर में जल्दी जॉब मिलती है, एक साथ आप अकेले मत जाइए, आप जो है 3-4 लोगों के ग्रुप बनाइए और वहां जाइए तो आपके लिए बेहतर होगा। चलिए सर वहाँ पे पैकेज भी ठीक है दिल्ली इंडिया से? पैकेज भी ठीक मिलता है, सब कुछ ठीक मिलता है और वहाँ पे माहौल भी ठीक है। देखो आगे देखते हैं। देखो अभी जो कंडीशन ये है कि ये हमारी टोपोलॉजी है और इस टोपोलॉजी के अंदर ये जो स्विच हमारी रूट है, बात को समझो, गौर से सुनोगे। ये जो स्विच हमारी है रूट है, मैं दिखा देता हूं आपको। मैंने यहाँ पे लिखा शो स्पैनिंग पेज, तो देखो ये स्विच क्या कह रहा है कि मैं रूट ब्रिज हूं, है ना? अब कंडीशन क्या है कि हमने जो है नेटवर्क के अंदर हम ये चाहते हैं कि किसी भी कंडीशन में ये जो रूट ब्रिज है ये चेंज ना हो। हमारी ये स्विच सभी वीलैन के रोड ब्रिज है। कंडीशन कहीं पे ऐसी हो सकती है कि हम भाई चाहते हैं कि एक स्विच को जो है रोड ब्रिज बना दे, लेकिन किसी ने क्या किया
आपके ही ऑर्गेनाइजेशन में किसी अक्लमंद आदमी ने, उनका नाम है त्यागी, तो त्यागी साहब ने क्या किया, अपना दिमाग लगा दिया। दिमाग ये लगाया कि वो इस स्विच पे जाते हैं और इस स्विच पे जाने के बाद, उनका नाम कपिल त्यागी है, और कपिल त्यागी ने क्या किया, इस स्विच पे स्पैनिंग ट्री VLAN 1 और यहाँ पे उन्होंने प्रायोरिटी क्या कर दी, 4096 कर दी। 96। अब क्या कंडीशन हो गया, अब जरा गौर से देखिए, पूरी टोपोलॉजी जो आपकी जो है चेंज हो गई। अब देखिए क्या हो गया, अब सारे स्विच ने क्या किया, सारे स्विच ने ये मान लिया कि नीचे की जो स्विच है वो रूट ब्रिज है। क्यों? क्योंकि आपने तो प्रायोरिटी कम कर दी है। तो आप गौर से देखेंगे तो आप ये स्विच पे जाएंगे, स्पैनिंग ट्री कमांड चलाएंगे, तो ये स्विच अपने आप को कह रहा होगा अब कि मैं रूट ब्रिज हूं। देखो भाई, किसी का फोन है, एक मिनट। हेलो हेलो हेलो। तो मैंने जो है वो ये देखा कि मेरी जो अब ये स्विच है अपने आप को रूट ब्रिज अब नहीं कह रही है। देखिए कहां पे लिख के आ रहा है कि मैं रूट ब्रिज हूं। फिर त्यागी इतना तेज मत चलाओ। तो देखिए यहाँ पे मैंने शो स्पैनिंग ट्री कमांड चलाया, तो कहीं पे भी ये लिख के नहीं आ रहा है कि मैं रूट ब्रिज हूं। गौर से देख लीजिए आप, क्योंकि आपने क्या किया, आपने इस वाले स्विच की प्रायोरिटी कम कर दी। तो प्रायोरिटी कम कर दी तो क्या हुआ, प्रायोरिटी कम कर दी तो ये जो स्विच आपकी है वो अपने आप को अब रूट ब्रिज डिक्लेयर कर दिया। तो नेटवर्क में ऐसे प्रॉब्लम आ सकते हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम से हम बच भी सकते हैं। कैसे बच सकते हैं कपिल, बताओ। सर इसकी जो प्रायोरिटी है इसको हम इंक्रीज कर देंगे। नहीं, यहाँ पे हम कमांड लगा, यहाँ पे जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे वो हम करेंगे, हमने अपनी पहले क्या किया, हमने बीपीडी गार्ड लगाते, यहाँ रूट गार्ड लगा देंगे। जी जी जी। यहाँ पे हम रूट गार्ड इंप्लीमेंट करेंगे। रूट गार्ड हम कहाँ करेंगे, इस वाले इंटरफेस पे करेंगे। तो मैं इस वाले इंटरफेस पे जा रहा हूं, और इंटरफेस पे जो हमारा जो इंटरफेस है, और इंटरफेस पे जाने के बाद F0/3 यहाँ लिखा है स्पैनिंग ट्री रूट। यहाँ आप जो लिखोगे गार्ड रूट। अगर आपने गार्ड रूट इंप्लीमेंट कर दिया, आप बात को समझो, अगर आपने इस वाले इंटरफेस पे रूट गार्ड इंप्लीमेंट कर दिया, बात को समझिएगा। जी जी। अगर आपने इस वाले इंटरफेस पे रूट गार्ड इंप्लीमेंट कर दिया, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो मैंने बताया आपको जी। आप पहले आप जो है इंटरफेस में जाएंगे, और इंटरफेस पे जाने के बाद स्पैनिंग ट्री गार्ड रूट लिखेंगे, जी जी, इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो लेकिन फायदा उससे क्या होने क्या वाला है, आपको ये पता है कि आप किसी इंटरफेस पे स्विच लगाते हो तो स्विच बीपीडीयू फॉरवर्ड करता है, या तो सुपीरियर बीपीडीयू फॉरवर्ड करेगा या तो इंफीरियर बीपीडीयू फॉरवर्ड करेगा। जी। अगर आपने इस वाले इंटरफेस पे बीपीडीयू गार्ड लगा दिया है जी, तो इस वाले इंटरफेस से सुपीरियर बीपीडीयू पास नहीं होने देगा, क्योंकि अगर सुपीरियर बीपीडीयू पास हो गया तो सारे स्विच को पता चल जाएगा भाई इस स्विच की प्रायोरिटी कम है। जी जी जी। सुपीरियर बीपीडीयू को पास नहीं होने देगा, इंफीरियर को पास होने देगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका जो है ये रूट गार्ड है। तो अब ये जो स्विच है, ये स्विच अपने आप को अब कहेगी कि मैं रूट ब्रिज हूं। देखिए अब दोबारा ये स्विच कहने लगी कि मैं रूट ब्रिज। फिर से आप देख लीजिए ये स्विच, ये वाली स्विच जो है, पहले यही स्विच कह रही थी ना रूट ब्रिज हूं जी। और अभी भी देखिए ये कह रही कि मैं रूट ब्रिज। मैं अगर दोबारा कमांड चला के दिखाता हूँ शो स्पैनिंग ट्री, तो ये अभी भी ये कह रही कि मैं रूट ब्रिज हूं। तो इस तरह से आप जो है अपने नेटवर्क को प्रोटेक्ट कर सकते हो। जी जी। तो फिलहाल जो मैंने अभी तक आपको बताया है वो ये पोर्ट फास्ट बताया,
पोर्ट फास्ट मैंने बताया है, बीपीडीयू गार्ड बताया है, रूट गार्ड बताया है। अब मैं आपको एक और सर्विस बताने वाला हूं और ये आपके सिक्योरिटी से रिलेटेड भी है और जिसको हम कहते हैं पोर्ट फास्ट, सॉरी पोर्ट सिक्योरिटी जी। पोर्ट सिक्योरिटी। तो अभी जो हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं पोर्ट सिक्योरिटी। तो पोर्ट सिक्योरिटी को समझा दूं पहले आपको, पोर्ट सिक्योरिटी है क्या चीज। देखिए सबसे पहले मैं कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूं इसकी, उसके बाद फिर आपसे बात करता हूं पोर्ट सिक्योरिटी के बारे में। तो मैंने फिलहाल जो है इस वाले इंटरफेस को एक्सेस पोर्ट बनाया है और एक्सेस पोर्ट कॉन्फ़िगर करने के बाद मैंने इस इंटरफेस को VLAN 10 का मेंबर बना दिया है। तो जो अब टॉपिक मैं डिस्कशन करने वाला हूं उस टॉपिक का नाम है पोर्ट सिक्योरिटी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी है, उसको समझने की कोशिश करें। मान लीजिए कि इस स्विच की कैपेसिटी है 5000 मैक एड्रेस को लर्न करने की। 5000 मैक एड्रेस को लर्न करने की कैपेसिटी है। 5000 मैक एड्रेस को लर्न करने की कैपेसिटी है। लेकिन इस कंप्यूटर पे एक हैकर बैठता है और इस सिस्टम से किसी ना किसी तरह से किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके 1 लाख मैक एड्रेस को सेंड कर देता है स्विच की तरफ। अब अगर आप समझें कि इस स्विच की कैपेसिटी 5000 मैक एड्रेस को लर्न करने की है और आपका ये सिस्टम जो है वो 1 लाख मैक एड्रेस को सेंड कर देता है स्विच की तरफ, तो ये जो स्विच आपका है ना, ये हब की तरह काम करने लगेगा। भाई इसको बोलते हैं कैम ओवरफ्लो। भाई एक स्विच की कैपेसिटी है 5000 मैक एड्रेस को लर्न करने की और आप क्या कर रहे हो, 1 लाख मैक एड्रेस भेज दे रहे हो। तो 1 लाख मैक एड्रेस को फॉरवर्ड कर दोगे तो उसको बोलते हैं कैम ओवरफ्लो, मतलब उसकी कैपेसिटी से ऊपर फ्लो हो रहा है। कैम ओवरफ्लो, जब कैम ओवरफ्लो होने लगेगा तो जो आपकी स्विच है वो हब की तरह काम करने लगेगी और आपको पता है कि हब ब्रॉडकास्ट करता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपका नेटवर्क चोक भी कर सकता है अगर इस तरह के अटैक होते हैं नेटवर्क में। तो यहां पे हम पोर्ट सिक्योरिटी की सर्विस को इंप्लीमेंट करते हैं। तो अब इस तरह के अटैक से बचने के लिए हम पोर्ट के ऊपर पोर्ट सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करते हैं। तो कैसे पोर्ट सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करते हैं मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले मुझे इस सिस्टम के मैक एड्रेस को नोट करना होगा। तो मैं फिलहाल इस सिस्टम के मैक एड्रेस को नोट करता हूं। ये सिस्टम का जो मैक एड्रेस है वो 003 टाइम 06 है, 0006 डॉट, और फिर क्या है यहाँ पे 2ADC और क्या भाई इसका 2E7A ये मैक एड्रेस है। ठीक है, तो ये मैं अब इस इंटरफेस पर पोर्ट सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करूंगा। तो पोर्ट सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करने के लिए मैं इंटरफेस पे जाऊंगा और इंटरफेस पे जाने के बाद मैं लिखूंगा, मैं इस इंटरफेस में जाने के बाद मैं पोर्ट सिक्योरिटी की सर्विस को इस इंटरफेस पे इंप्लीमेंट करेंगे, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी। और उसके बाद मुझे ये बताना होगा कि इस इंटरफेस पे कितने मैक एड्रेस को लर्न करने की परमिशन दी जाए। तो मैंने ये कहा कि स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम 1,
मैंने ये कहा कि सिर्फ एक ही मैक एड्रेस को लर्न किया जाए, लेकिन कौन सा मैक एड्रेस, तो वो भी मैं बता दूंगा इसको। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा स्विच पोर्ट सिक्योरिटी, और मैं यहाँ लिखूंगा मैक एड्रेस, लेकिन कौन सा मैक एड्रेस, वो मैक एड्रेस जो मैंने अभी अभी कॉपी किया, तो ये मैक एड्रेस। लेकिन अब सवाल ये उठता है, कि अगर इस सिस्टम का मैक, इस सिस्टम को हटा के दूसरा सिस्टम लगाया जाए तो मैक एड्रेस डिफरेंट होगा। तो अगर डिफरेंट होगा तो क्या होगा, तो वॉयलेशन होगा। तो वॉयलेशन भी लिख दिया जाए, तो मैंने लिखा स्विच पोर्ट सिक्योरिटी वॉयलेशन, गलत लिख दिया गया, वॉयलेशन। तो वॉयलेशन में 3 ऑप्शन आते हैं, प्रोटेक्ट कर दो, रिस्ट्रिक्ट कर दो, लेकिन हम बच्चों को बताते हैं शट डाउन। कुछ घटना घटनी चाहिए, तब थोड़ा समझ में भी आता है। तो मैंने शट डाउन लगा दिया। मैंने क्या लगाया कि इस इंटरफेस पे इस मैक को छोड़ के अगर कोई दूसरा मैक आता है तो इस इंटरफेस को शट डाउन कर दो, ये मतलब होता है। तो मैंने पोर्ट सिक्योरिटी सर्विस ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर दी है, और मैं अब करता हूं कि यहाँ पे एक दूसरा कंप्यूटर लगाता हूं, और मैंने यहाँ पे एक दूसरा कंप्यूटर सिलेक्ट किया है, और दूसरे सिस्टम को सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसे कनेक्ट कर दिया सेम पोर्ट के ऊपर। और अब गौर से देखिएगा क्या होने वाला है। ये अभी ऑरेंज कलर में है, इसको ग्रीन हो जाने दीजिए। ये अभी ग्रीन नहीं हुआ है, ये 32 सेकेंड टाइम लेगा अभी। और उसके बाद मैं दिखाता हूं कि आपने जो डिफरेंट सिस्टम लिया है उसको लगाने से क्या नुकसान होगा। हेलो जी बोले सर, अगर हम इस पे पोर्ट फास्ट कॉन्फ़िगर करते हैं स्विच के इसी पोर्ट नंबर 2 पे, एक बार इसको एक बार पूरा क्लियर कर दो, फिर क्वेश्चन करना, एक बार क्लियर कर दो। ठीक तो है। देखिए ये इंटरफेस हमारा ग्रीन हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूं क्या होता है। तो मैं इस सिस्टम पे जाता हूं, डेस्कटॉप पे जाता हूं, आईपी पे जाता हूं। अभी क्या होने वाला है कि मैं जैसे ही डीएचसीपी पे क्लिक करूंगा ना, तो आप तो जानते हैं कि डीएचसीपी पे क्लिक करने का मतलब है कि आप चाहते हो कि मेरे सिस्टम को डीएचसीपी आईपी दे जी। तो आपको पता है कि जब डीएचसीपी की रिक्वेस्ट भेजोगे तो यहाँ आपके सिस्टम से डिस्कवर पैकेट जाएगा स्विच की तरफ। जी तो जी डिस्कवर पैकेट के अंदर मैक एड्रेस भी लेके जाएगा, और जब मैक एड्रेस डिफरेंट लेके जाएगा पोर्ट पे तो उसको इंटरफेस को शट डाउन कर देगा। मैं दिखाता हूं आपको, ये मैंने क्लिक किया और ये इंटरफेस डाउन हो गया। इसको बोलते हैं पोर्ट सिक्योरिटी। इसका मतलब ये है कि इस तरह के अटैक से आप बच सकते हैं। लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक ही मैक एड्रेस लगाया। आप जो है 2-3 लगा सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि एक जो हमारा जो इंटरफेस होता है, कभी लैपटॉप लेके आते हैं लोग, पैनल आपने केबल, फिजिकल केबल लगाया, कोई आज आपने राजू लगाया, कल आपने राजू लगा दिया, राजा लगा दिया, तो एक ही इंटरफेस पे एक ही पोर्ट के ऊपर कई सारे यूजर कनेक्ट हो सकते हैं। तो हम ये जो जहां पे मैंने एक को परमिशन दिया है वहां पे 2-3 को परमिशन दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो 1 लाख का जो मैक एड्रेस हमारा इंटरफेस पे अगर इस तरह के अटैक अगर होते भी हैं तो हमारे इंटरफेस उसको प्रोटेक्ट कर लेंगे, अगर हमने पोर्ट सिक्योरिटी इंप्लीमेंट किया है तो मेरे ख्याल से बच्चों को समझ में आ गया होगा पोर्ट सिक्योरिटी के बारे में। आ गया सर। अब आप क्या क्वेश्चन कर रहे थे कपिल? सर मैं क्वेश्चन कर रहा था आपसे, जैसे हमने इस पे पोर्ट फास्ट कॉन्फ़िगर कर दिया जी, और हमने ये PC2 को इस पे कॉन्फ़िगर कर दिया पोर्ट फर्स्ट से, और अब हम इस पे, मैं ये कह रहा हूं कि आप जो है जो भी मैक एड्रेस को उस इंटरफेस पे डिफाइन करोगे, अगर सेम मैक एड्रेस कॉम्युनिकेशन करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने उस इंटरफेस पे कोई ऐसा कंप्यूटर लगा दिया जिसका मैक एड्रेस आपने उस इंटरफेस पे डिफाइन नहीं किया है, तो उसको वो प्रोटेक्ट करेगा, या जो भी आपने शटडाउन जो लिखा वो करेगा। ठीक है ओके। तो मैंने आपको पोर्ट सिक्योरिटी के बारे में भी बता दिया है। सर पोर्ट सिक्योरिटी की जो कॉन्फ़िगरेशन है सर, एक बार उसे शो करेंगे? बिल्कुल शो कर दूंगा, मैं बता देता हूं आपको। क्या बच्चे कनेक्ट नहीं हो पा रहे? पहले आप इंटरफेस में जाएंगे जी। सर नेटवर्क इशू ज्यादा हो रहा है ना, इसलिए क्या कीजिएगा, मतलब कल से ही ऐसा चल रहा है। तो आप इंटरफेस में जाएंगे, इंटरफेस में जाने के बाद सबसे पहले
पोर्ट सिक्योरिटी सर्विस इनेबल करेंगे और फिर बताएंगे कि कितने मैक एड्रेस इस इंटरफेस पे आप कॉन्फ़िगर करोगे। तो मैंने एक बताया, मेरी एक रिक्वायरमेंट थी, आप 2-3 कर दिए, क्या दिक्कत है? उसके बाद जो मैक एड्रेस आप बताने वाले हो वो मैक एड्रेस बता देना कि भाई ये मैक एड्रेस आना चाहिए। उसके बाद आप बताओगे कि वॉलेशन क्या होगा। जी जी। तो वॉलेशन जो है शटडाउन नहीं रखना, आप जो है प्रिवेंट कर देना, तो वो बेहतर होता है। या रिस्ट्रिक्ट कर देना कि भाई कोई मैक एड्रेस आ रहा है, कोई डिफरेंट आ रहा है जो मैंने डिफाइन नहीं किया, उसको रोकने वाला काम, ठीक, शटडाउन नहीं करे। शटडाउन तो बच्चों को घटना घटाने के लिए मैं ऐसा कुछ करके दिखाता हूँ, इसलिए शटडाउन करता हूँ। जी जी। तो आपको कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने है, ये आपको वीडियो में शेयर कर दूंगा। जी बोलिए सर। एक कमांड आता है स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक एड्रेस स्टिकी करके, उसका क्या रहता है रोल सर? वो कोई ऐसा नहीं है, वो आप जो है बाइंड कर रहे हैं, वो मैक एड्रेस को बाइंड कर रहे हैं। स्टिकी का मतलब बाइंड कर देना, समझ गए? जी जी। मतलब वो सिर्फ एक ही मैक एड्रेस से बाइंडेड रहेगा, यही ना? एक मैक एड्रेस से बाइंड होगा, इवन के जो है आप जो कभी रीस्टार्ट करोगे तो भी वो बाइंड ही रहेगा। अच्छा जी। तो ये हमारा जो है पोर्ट सिक्योरिटी का एग्जांपल मैंने बताया। लेकिन इसके अलावा मैं एक चीज और बता दूं कि अगर आप एक स्विच को इस तरह से कनेक्ट करते हो, अगर आप स्विच को इस तरह से कनेक्ट करते हो, थोड़ा सा रुक जाओ, अभी देखो उसको आप होने दो, उसके बाद बात करते हैं। सर तब तक एक बार कॉन्फ़िगरेशन दिखा दो सर, पोर्ट सिक्योरिटी वाली दोबारा से। ऐसे में वीडियो शेयर कर देता यार, ये तो तुमने सेंटर में पढ़ा भी है भाई, लिखा भी तुमने क्या? सर अब एक्चुअली मेरी जो नोटबुक है वो सारी दिल्ली में है और मैं घर हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हो गया सर। हो गया। तो चलिए इस इंटरफेस को, अभी ये इंटरफेस ग्रीन नहीं हुआ है, थोड़ा ग्रीन हो जाने दीजिए, फिर बात करते हैं कि हम लोग क्या टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं। तो अब देखें यहाँ पे, मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है आपसे, कपिल आपसे है, क्योंकि आप सीनियर आदमी हो और यहाँ पे वो बच्चे जिनको जानकारी है वो मुझे आप बता सकते हो। पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि इन दोनों स्विच में ये जो स्विच हमारी है रोड ब्रिज है, अब मैं आपको शो कर देता हूँ। हेलो, मैं शो कर देता हूँ। आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज नहीं आ रही क्या? अभी आ रही है सर। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने ये आपसे पूछा कि इन दोनों स्विच में से कौन से स्विच रूट ब्रिज है। तो जब मैंने इस स्विच पे कमांड चलाया तो ये कह रहा कि मैं रूट ब्रिज हूँ जी, और इसके दोनों इंटरफेस डेजिग्नेटेड पोर्ट हैं जी। लेकिन मेरा क्वेश्चन आप सभी से है, आप एक कपिल बात में जवाब देना जी। इसमें से पोर्ट नंबर 2 आपका ब्लॉक क्यों है, पोर्ट नंबर 1 क्यों नहीं ब्लॉक है? दिस इज माय क्वेश्चन। सर ये आप स्टिल, हेलो सर बोलिए ना। बोले सर, क्योंकि ये इसमें पोर्ट फास्ट का एक फीचर है। पोर्ट फास्ट तो मैंने लगाया नहीं है ना। हेलो सर, फिल्टर का बाय डिफॉल्ट फीचर जो लोएस्ट पोर्ट होता है ना सर, पोर्ट वही काम करेगा सर। सर ये पोर्ट प्रायोरिटी के कारण हो रहा होगा केवल। हाँ, ये अगर ये पोर्ट नंबर 1 पे केबल के जगह सर आप पोर्ट नंबर 10 पे कनेक्ट करोगे तो पोर्ट नंबर 2 वापस सर ये फॉरवर्ड डेजिग्नेटेड पोर्ट हो जाएगा, रूट पोर्ट हो जाएगा और पोर्ट नंबर 10 ब्लॉक की स्टेट में आ जाएगा। देखिए चलिए ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन ये कर सर एक्चुअल में जो लोवेस्ट मैक एड्रेस होता है सर, वो तो
कपिल कपिल रुक जाओ अभी। वो यहाँ पे कपिल दोनों का मैक एड्रेस टाइम हो नहीं जाता है नहीं सर। एक मिनट एक मिनट उसमें एक जाता है। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं अभी आपसे डिस्कशन करता हूँ ना। मुझे मैं क्या क्वेश्चन कर रहा था कि हाँ मैं ये कह रहा था ब्रदर, मैं ये कह रहा था कि ये जो इंटरफेस आपका है ये रूट पोर्ट है और ये जो जी इंटरफेस है ये भी रूट पोर्ट है। जी तो यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर ये रूट पोर्ट कैसे बना। इस स्विच के पास दो रास्ते हैं रूट ब्रिज तक पहुंचने के लिए। जी इस स्विच के पास रूट ब्रिज तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये वाला है जिधर से उसे कॉस 19 मिल रहा है और एक रास्ता नीचे से 19 प्लस 19 38। तो जी स्विच का ये इंटरफेस, इस इंटरफेस से रूट ब्रिज तक पहुंचने का लोएस्ट कॉस्ट मिल रहा है, इसलिए आपका रूट पोर्ट। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि रूट पोर्ट का जो इलेक्शन होता है किसके ऊपर होता है, तो आप कहेंगे लोएस्ट कॉस्ट के ऊपर, राइट ना? यस सर। सही है ना? लेकिन Yes, यहाँ sir. लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि ये जो कंडीशन है यहां से इस तरफ से अगर ये स्विच देखता है कि अगर मैं इस रास्ते रूट ब्रिज तक पहुंचूं तो उसे कॉस 19 मिलेगा और इस रास्ते से पहुंचो तो कॉस 19 मिलेगा। इसका मतलब यह है कि इस सिचुएशन में जो इलेक्शन हुआ है रूट पोर्ट का वो इस बेसिस पे नहीं हुआ है, कॉस्ट के बेसिस पे नहीं हुआ है। आप समझ रहे हो ना? मैं ये कह रहा हूं कि अगर इस स्विच को डिसाइड अगर करना कॉस्ट के ऊपर होता तो इस रास्ते से रोड ब्रिज तक पहुंचने का कॉस्ट 19 मिल रहा है और इस रास्ते से भी 19 मिल रहा है। तो जब दोनों रास्ते से 19 मिल रहा है तो कैसे डिसाइड करेगा ये? इसका मतलब क्या होगा कि वो आरपीसी पे डिसाइड तो नहीं कर रहा ना। डिसीजन किसके ऊपर ले रहा है? ये जो हमारी स्विच है ये बीपीडी फॉरवर्ड करती है, इस तरफ से भी बीपीडी आ रहा है और इस तरफ से भी बीपीडी आ रहा है। उस बीपीडी के अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन सेम है ना? प्रायोरिटी भी दोनों इंटरफेस से सेम ही पास हो रही है, रूट पाथ कॉस्ट जो है वो भी सेम पास हो रही है। तो ऐसे केस के अंदर जो है आपकी प्रायोरिटी या आपका जो भी एड्रेस है उसके ऊपर इलेक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो इलेक्शन हो रहा है वो लोएस्ट इंटरफेस के ऊपर हो रहा है और लोएस्ट इंटरफेस के बेसिस पे ये जो आपका इंटरफेस है आपका रूट पोर्ट बना है और ये आपका ब्लॉक हुआ है। अंडरस्टैंड? बात को समझे? जो बच्चे जो समझा रहे थे वही बात मैंने कही है कि यहाँ पे जो है लोएस्ट इंटरफेस के ऊपर, लोएस्ट इंटरफेस आईडी के ऊपर यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है आपके। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये जो इंटरफेस है ये वाला, इसको मैं ब्लॉक कर दूं और इसको रूट पोर्ट बना दूं, तो वो कैसे पॉसिबल है? सर प्रायोरिटी चेंज कर, मतलब आप कह रहे हैं कि जो आपका इंटरफेस है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपका इंटरफेस है यहाँ पे हमने लिखा शो ए स्पैनिंग ट्री। तो शो स्पैनिंग ट्री के अंदर जो आपका पोर्ट नंबर 1 है उसकी पोर्ट की जो प्रायोरिटी वो 28 है ना जी? पोर्ट की जो प्रायोरिटी है वो 28 है, 28 है। तो अगर हम चाहते हैं तो मैं पहले उस इंटरफेस में जाऊंगा INTF0/1 पे और स्पैनिंग ट्री VLAN1 पोर्ट प्रायोरिटी, और पोर्ट प्रायोरिटी में जो 128 में अगर मैं 16 और ऑड कह दूं तो 16 और अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 144 हो जाएगा। और 144 हो जाने के बाद देखते हैं क्या होता है।
कनेक्शन में काफी टाइम लग जाता है। तो देखिए ये जो है पोर्ट की प्रायोरिटी के ऊपर मैं किसी भी इंटरफेस को किसी भी इंटरफेस की जो प्रायोरिटी के बेसिस पे मैं उसको ब्लॉक बना सकता हूँ। तो मैंने उस इंटरफेस की पोर्ट की प्रायोरिटी को मैंने बढ़ा दी, पहले 128 था और उस बेसिस पे वो इंटरफेस आपका ब्लॉक हो गया और जिस रास्ते से लोएस्ट पोर्ट प्रायोरिटी मिल रही है वो आपका रूट पोर्ट हो गया। तो ये सारे ऑप्शन है, ये सब सारे फीचर है आपके स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के। मेरे ख्याल से बातें समझ में आ गई होगी और मैं आज इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट क्लास पे जो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन सर जी आपने बोलिए। प्रायोरिटी कैसे बढ़ाई, वो लास्ट वाला स्टेप वापस बताओ ना, कि आपने 128 से प्रायोरिटी कैसे चेंज की? ये 128 बाय डिफॉल्ट है ना, हाँ तो 128 में अगर 16 को ऐड करते हैं कितना होता है? 128 में 16 ऐड कर देंगे तो 144 होगा ना। हाँ 144। अगर मान लीजिए कि मैं 144 ना करके मैं 130 करता हूं तो क्या मैसेज दे रहा है? देखिए यहाँ पे दे रहा ना, यहाँ पे बोलता है